दूसरा विषय अभी से जुड़ा है वो आज की मीटिंग से ही शुरू हुआ है कि क्या अदृश्य जगत के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक शोध हम सब मिलकर के कर सकते हैं अतीन्द्रिय सामर्थ्य और अदृश्य जगत के बारे में। तो इसके बारे में भी अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेंगे, फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन ये खाली समय की चर्चा है, मतलब किसी का प्रश्न नहीं आता। जब किसी का प्रश्न आ जाएगा तो हम लोग चुप हो जाएंगे, चर्चा को वहीं विराम दे देंगे, क्योंकि ये लंबी चर्चा है, महीनों चलने वाली चर्चा है। इस पर चर्चा होगी तो चलती ही चली जाएगी। अनेक पुस्तकें भी कई संतों के द्वारा लिखी जा चुकी हैं। और सबको पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के बोल सकते हैं। हरिओम वैद्य जी, वो आप बोले थे ना, ये हरिओम, ये वैद्य जी जुड़ेंगे तो आप अपना पैर का समस्या दिखा दीजिएगा। पैर का से दिक्कत नहीं जा रहा है, वेदांता को तेजस मिला के भी लगा रहे हैं ना, तो जा नहीं रहा है। समस्या नहीं निपट रही। इस पे स्वामी सिद्ध योगी कृपा जी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे अगर सुन पा रहे हैं तो? चैट बॉक्स में या बोल करके जी एक बार फिर बताओ। हेलो, मैं निवेदन कर रहा था कि नेपथ्य स्वामी जी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे क्या? एक अपनी आदरणीय जुड़ी हुई सदस्य हैं, अभी वहाँ पे आईडी उनकी दिखाई दे रही है, श्रीमती रोजी गुप्ता। वो दिखा रही है अपने एड़ी के कष्ट को, तो उस पे यहाँ पे मतलब ये दर्द है जी, ये वाला कष्ट, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे सिद्ध स्वामी योगी जी? शायद अच्छा, स्वामी गुमनामी जी, अशोक जी कुछ बताना चाहेंगे जी? थोड़ी देर के लिए बैठे हम उनके लिए शक्ति संप्रेषण कर रहे हैं। बहुत बहुत कृपा स्वामी जी, कम से कम 10-15 सेकंड जरूर कीजिएगा, ये निवेदन है जी। और रोजी जी से निवेदन है कि वो वाला दृश्य इन्हें दिखाते रहें पैर का। हरिओम। हम लोग मौन होते हैं। ठीक, आज के लिए एक ही शिफ्ट, फिर अगले 2 रविवार में हम लोग और देख लेंगे, संभावना है ज्यादा मिलने का। जैसा हेलो सर, फेस टू फेस। जी जी बताएं। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करें, अन्यथा कृपया म्यूट रखें। और अच्छा होगा जो लोग बातचीत में शामिल हो रहे हैं तो अगर वीडियो भी ऑन कर लें तो देखते हुए बातचीत हो पाएगी। बात नहीं कर रहे हो तो म्यूट करने की कृपा करें। स्वामी जी प्रणाम। मेरा हाथ का जो ये है स्वामी जी, कल दिखाई थी आपको, हाथ में जलन है, दर्द है जी जी, हाथ में जलन भी है, दर्द भी है हाथ में मेरा। क्या गुमनामी स्वामी जी इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी, इनके लिए भी 15 सेकंड का उपचार कर रहे हैं, कर दें इसी वक्त? कर दें। हरिओम। प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम क्षेत्र है जहाँ समस्या हो रही है उसको कृपया दिखाइएगा, स्वामी जी उस पर ध्यान लगाएंगे। हरिओम। ठीक।
स्वामी सिद्ध योगी कृपा जी भी, स्वामी नेपथ्य नेमी जी अब सुन पा रहे हैं क्या? आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज आ नहीं रही स्वामी जी। स्वामी नेपथ्य नेमी जी, सिद्ध योगी कृपा स्वामी जी, हेलो सर। जी जी हेलो, हम मेरे ना पार्किंसन डिजीज का प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कि हम चलते हैं ना, पीछे पीछे बैक होके गिर जाते हैं और बैठते हैं भी तो गिर जाते हैं। तो उसके लिए क्या मैंने करना चाहिए क्या हमको? आप कैमरा ऑन स्थिति करने की स्थिति में हैं? कैमरा ऑन करने की स्थिति में कैमरा ऑन अगर कीजिए है तो तो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वो स्थिति नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आप बता दें केवल अपनी स्थिति, हम लोग चर्चा कर लेंगे। कोई परेशानी हो तो छोड़ दीजिए, फिर कैमरा ऑन ना करें, हम लोग ऑडियो स्टॉप कर लेंगे। 46 ईयर्स है जी और ऐसे गिर जाते हैं और पार्किंसन डिजीज बोला है हम लोग को। तो उसका दवाई कितने दिन आते पहले हैं की मैंने एलोपैथिक वाला। कितने पहले का प्रॉब्लम है ये, कितना पुराना? क्या बोल रहे हैं सर? कितना पुराना प्रॉब्लम है, कब से है समस्या? कब से है? 1 साल लगभग हो गया सर। लगभग 1 साल से। कुछ शुरुआती लक्षण ध्यान में है? आरंभ हुआ था उस समय कैसे था? धीरे धीरे हाँ, बढ़ा? सब स्लो हो जाता था। स्लो हो जाता था, रोटी वोटी बेलते थे तो बहुत स्लो करते थे और मैंने बैठते थे तो गिर जाते थे, तो हम लोग को पता नहीं था। तो फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, वो स्कैनिंग किया और फिर कहाँ से आप, कौन सी जगह से हैं? रांची से ही। रांची से ही। क्या कभी पतंजलि आरोग्य केंद्र में दिखाएं आसपास कहीं भी? आरोग्य केंद्र में दिखाए हैं? नहीं दिखाए हैं। नहीं दिखाए हैं। या और कहीं भी जड़ी बूटी वाली चिकित्सा ट्राई किए हैं? जड़ी बूटी वाला चिकित्सा तो नहीं किए हैं, क्या किए? लेकिन एलोपैथिक वाला मेडिसिन खाए खा इंजेक्शन रहे वगैरह हैं। भी पड़ा है? नहीं, इंजेक्शन वगैरह नहीं पड़ा है। अभी 2 स्वामी जी जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ, अपने अपने यहाँ के, मतलब अपने अपने चर्चा हो तो गुमनामी स्वामी जी से कृपया पूछ लें प्रश्न, अन्यथा वो लेफ्ट होना चाहते हैं। सर, पार्किंसन डिजीज के लिए क्या दवाई खाना चाहिए, आयुर्वेदिक वाला बता दीजिए ना। मैं फोन वाला साउंड आपका सुना देता हूँ, आप उनके पार्किंसंस के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी आप बताएं या मैं सुना रहा हूँ। देखिए, इसमें प्रायोगिक चिकित्सा और लंबी चिकित्सा चलेगी। जी जी इसमें प्रसून जी समर्थ हैं। लेकिन स्वामी जी से निवेदन है कुछ अपने स्तर से बताएं। इसमें आसन भी होगा, इसमें नेति क्रिया भी होगी, नासिका से दूध पान भी करना होगा और नस्य भी लेना होगा। एक विशेष प्रकार का नस्य इसके लिए बनाया हुआ है, जी वो यहाँ उपलब्ध है। जी लेकिन सिर्फ नस्य लेने से कुछ नहीं होगा, जी अन्य शुद्धि क्रियाएं भी करनी होंगी और पुष्टि क्रिया। जी शुद्धि क्रिया के साथ साथ पुष्टि क्रिया भी करेंगे, तब जाकर संतुलन उत्पन्न होगा। दवाइयों से इसमें उतना लाभ नहीं होगा, निश्चित रूप से इसमें संतुलन साधने वाला कुछ व्यायाम उनको करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। पहले तो उनको कराना पड़ेगा, जब अभ्यास हो जाएगा तब वो स्वयं कर सकती। जी तो प्रसून जी से संपर्क कर लीजिए और फिर आगे मिलजुल करके निदान निकल जाएगा। निदान है संभव। मेरे पिताजी को भी पार्किंसन तीनों चीज है, लेकिन अभी उसमें 70% लाभ है। हाथ का कंपन कुछ कम हो गया है, जी पैर का कंपन कुछ कम हो रहा है। जी जी हाथ का कंपन जो इतना कम हो गया, समझिए कि अब वो प्लेट पकड़ते हैं तो कांपता नहीं है। जी बढ़िया। उनके जांच के लिए मैं प्लेट में जी मलाई वाला प्लेट रखता हूँ, एक पतले प्लेट में मलाई वाला प्लेट रखता हूँ जी जी कि अगर गिर गया तो मलाई आपको नहीं मिलेगी। तो एकदम साध करके वो रखते हैं, यानी अवधान पूर्वक अगर आप
पद्धति से एकदम पेट चढ़ा दी, तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति में जो औषधियां पड़ेंगी वो अंगों को जागृत करने का काम करेगी, और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से जो भी आप काम करेगी उसमें अंग सोएंगे, वो लोग सोने की दवा देते हैं, जागने की दवा नहीं देते हैं, सो जाओ किसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ताकि इसकी सूचना आपको न मिले तो कितना खराब है, सारांश कितनी खराबी उसमें आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रोग जल्द से समाप्त हो जाए तो आपको जो हम लोगों का मुख्य स्लोगन है दवा मुक्त समाज, उस अवधारणा के साथ आपको चलना पड़ेगा साथ साथ, और प्रायोगिक रूप से मिलना पड़ेगा, तभी संभव है। कोई और प्रश्न स्वामी जी से इस बारे में? हरिओम। कोई और प्रश्न स्वामी जी से इस बारे में? और वैसे अपनी बीमारी से और 5 चीजें हैं जिसको आप एकदम छोड़ दीजिए। बाजार का आटा, टाटा नमक, टाटा या अन्नपूर्णा कोई भी नमक हो, सब नमक, अपना सेंधा नमक लाइए, हमारे के साथ उसको तोड़िए और मिक्सी में पाउडर करके अपना रखिए, और सफेद चीनी को छोड़ दीजिए, सारी चीनी खाइए, और चाय सदा के लिए बंद कर दीजिए, रिफाइन की जगह पे मूंगफली का तेल लीजिए, गोल्ड तेल लीजिए, स्टेलर वाला तेल लीजिएगा, कोई लाभ नहीं होगा। डाल्टनगंज में विष्णु मंदिर रोड में एक ही दुकान है लकड़ी का कोल्हू वाला, उससे लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने खादी ग्राम उद्योग वाले भी लोग पहले चलाते थे, अब पता नहीं चलाते हैं कि नहीं चलाते। रांची में भी शहीद चौक के पास है। तेल का उपयोग करें। हाँ स्वामी जी बता दें कि नेटी क्रिया को सीखें जी, मूल शोधन की क्रिया करें, इतना सब आप जब करेंगे तब आपको लाभ होगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी हमारे बीच करना है जी पार्किंसन रोग के संदर्भ जी स्वामी जी हमारे बीच आकर के अपना मार्गदर्शन और आशीर्वचन दे रहे हैं। जी हरिओम। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी अपना मार्गदर्शन देने के लिए। और आपने तेल की चर्चा की तो मेरी जानकारी में रांची में 2-3 जगह है इस तरह का कोल्हू वाला तेल, लोग चाहे तो पता कर सकते हैं। हमने देखा है एक शहीद चौक के पास है, बहुत पुराने एक गांधीवादी व्यक्ति हैं, वो अभी तक उसे जीवित रहे हैं, रखे हुए हैं, ठीक शहीद चौक पे ही एक बहुत पुराना सा वेबसाइट। एक और कॉल आ रहा है किन्हीं का इसी संदर्भ में, किस नाम से किस आईडी से आए हैं? आप एक बार वीडियो ऑन करके दिखाइए उनका चेहरा। अच्छा, ये आईडी दिखाई दे रही है यहाँ पे, त्रिपुरारी कुमार के नाम से। आप ही की आईडी है? जी जी ठीक है, आइए अपनी बात रखिए ना, हम यहाँ से कट करते हैं। जी माता जी आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। एक स्वामी जी यहाँ उपलब्ध हैं, अपनी समस्या कृपया अपनी समस्या बताएं। मैं म्यूट करता हूँ, आप स्वामी जी को सुनाएं, मैं तो सुन ही रहा हूँ। हाँ, माथा दर्द से करता है और इस पूरा दर्द, मासा भी दर्द, नस पूरा शरीर का नस सभी और हड्डी भी दोनों। पेट साफ होता है? हाँ वो सब ठीक है। आप कहती हैं ठीक है, लेकिन ये लक्षण सब बताता है कि पेट साफ नहीं होता है ठीक से। लेकिन आप एक छोटा उपाय करिए, खाना खाने के बाद एक छोटी हर्रे मुंह में रखिए, छोटी नींबू, छोटी हर्रे, ठीक, उसको मुंह में रखिए, वो खत्म हो जाए तो फिर दूसरा रखिए, वो खत्म हो जाए तो तीसरा रखिए, वो खत्म हो जाए तो चौथा रखिए। लगातार 3 दिन तक ऐसा कीजिए। आपके गैस की क्या स्थिति है उसके बाद बताइए, गैस निकल जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। गैस है तभी दर्द है। और शुगर भी है सर। पहले एक काम कीजिए ना, गैसे से सब होता है, जब तक वायु शरीर में है ना सब बीमारी रहेगा। वायु नियंत्रित कीजिएगा, सब बीमारी नियंत्रित हो जाएगा। टायर ट्यूब में हवा ज्यादा रहता है तो फूलता है कि नहीं फूलता है? हाँ।
तो वैसे ही देह फूला हुआ है, हवा ज्यादा है, हवा निकालिए। और तो कुछ जैसी पूछना है हवा तो कम होगी दर्द कम हो जाएगा। स्वामी जी से और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक स्वामी और जी तो चले गए। शुगर शुगर बहुत अधिक है सर, 237। अच्छा ये बताइए, आप लोग परिवार में कितने आदमी हैं? 6 आदमी। 6 आदमी हैं, मतलब 2 हुए अभिभावक और 4 बच्चे। 2 बच्चे 2 लड़के। तनाव उसके लिए होगा तो शुगर बढ़ेगा। तनाव किसी चीज का गुप्त रूप से भी अगर है तो आपको ओ, समस्या नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं सर, तनाव का बारे में समस्या नहीं है। तनाव के बारे में समस्या नहीं आप कह रहे हैं। अभी तो हम आपसे फोन से बोल रहे हैं, जब हम सामने बैठ के बात करेंगे तो सब बात बोलने लग जाएंगे। हाँ, स्त्रियों को बोलने का अवसर नहीं मिलता। आप देखिए चुपचाप बैठी हुई हैं, आप बोल रहे हैं, चलिए तो आप इसका बोलिए। मतलब है कुछ उनके मन में बैठा रहता है, नहीं नहीं वो ये बोल नहीं पाती हैं। नहीं वैसा नहीं है। नहीं वैसा अब चिंता कभी तो कोई चीज का चिंता, वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो कोई तो चीज का बिना नहीं। चिंता के शुगर नहीं बढ़ता। आपको कौन सी चिंता है ये आप हमसे ज्यादा अच्छा जानती हैं। चिंता को छोड़ दीजिएगा, शुगर आपको छोड़ देगा। चिंता को आप जोर से पकड़ी हुई है, इसलिए वो जोर से बढ़ा हुआ है। स्वामी जी खाने से पीने की गड़बड़ी से शुगर नहीं होता है। स्वामी जी से एक प्रार्थना करेंगे। जी आप एक बार इनको बोल दीजिए कि चलिए आपका कल्याण होगा। तो हमारा विश्वास है, क्योंकि आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, आप खुद भी हिमालयन देखिए, हैं और किसी भी लोगों व्यक्ति का कल्याण उसकी इच्छा पर निर्भर है। उनकी इनके इच्छा पर मन में है। अगर ये धारणा हो गई कि इनकी बातों को सुनने से मेरा कल्याण संभव है, तो कल्याण उसी क्षण से संभव है। तो कुछ रास्ता निकलता चला जाएगा। हम बिल्कुल जब रास्ता मिले निकला नहीं हुआ हैं। है। पहले ये हर्रे खाएं, गैस निकलेगा, सब चीज डाउन होगा। गैस जी जो उठा हुआ है ना, उसी चलते शुगर प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, आपका नाम क्या पूरा है माता जी? पूरा नस उस भी और हड्डी सब पूरा टन एकदम देते रहता है, हाँ, मसाज टनटनाएगा, बहुत दर्द करेगा। गैस निकलेगा और ना तो सब धीरे हाँ, धीरे सब ढीला हो जाएगा। और सुबह तो एकदम पूरा माथा दर्द एकदम, अभी भी हल्का है, वही गैस वाला थोड़ा खाए सुबह से गैस वाला, थोड़ा। देखिए आप अपने बता रहे हैं कि थोड़ा गैस वाला खाएं। अरे भाई, तो पूरा गैस वाला खाइए ना, थोड़ा सा क्यों खा रहे हैं? नहीं वही हेम्योपैथिक लिए तब थोड़ा सा ठीक है, और लेकिन ठीक अभी है, भी मतलब होम्योपैथिक लीजिए, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हाँ एलोपैथी में जाइएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ आप जी हर्रे खाना शुरू कीजिए पहले, ठीक। और ठीक। ठंडा पानी पीना बंद कीजिए। ठंडा पानी नहीं, नहीं, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज के सामान नहीं। नहीं फ्रिज का तो नहीं पीते, ऐसे और नॉर्मल वाला पीते हैं। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान खाइएगा देह मोटाएगा। रिफाइंड का नहीं सामान खाइएगा देह मोटा जाएगा। जी वो तो है, लेकिन वो तो उस तरह नहीं है हम लोग की फ्रिज का निकाल के कुछ खाते हैं उस, ऐसा तो रिफाइंड नहीं खाते है। हैं कि नहीं खाते हैं, ये बताइए। क्या? रिफाइंड तेल का पकौड़ी पूड़ी। हाँ वो तो कभी कभी चलवे करता है। हाँ, तो कभी जब एक के चम्मच से आदमी मर जाएगा तो एक बोरा खाए की क्या जरूरत है? हाँ जी बंद करिए। और नहीं कीजिएगा तो कभी आप पतला नहीं होइएगा, और कभी दर्द आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। और छोड़ देने के बाद भी शरीर में बैठा रहता है। एक बार पेट में कोई तेल चला जाता है ना, तो लीवर उसको शरीर के अनुकूल बनाने में लग जाता है। भले उस तेल को, 1 चम्मच तेल को बनाने में 3 बरस लग जाए, और जो बनाने की प्रक्रिया है उसी में ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। उसी लिपिड प्रोफाइल में वो टेस्ट में आ जाता है। तो 1 चम्मच बाद तेल रहता है। इसीलिए रिफाइंड बंद कीजिए, और देसी गाय का ताजा गौमूत्र 50 ml पानी मिला करके पीजिए। जब आप पीजिएगा तो शरीर शुद्धि होगा बढ़िया से, जी बिना पैसा का इलाज हो जाएगा। अगर गौमूत्र से घिन बढ़ता है तब हर्रे चूसिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हमें लगता है कि आपने सारांश में इन्हें ठीक होने का रास्ता बता दिया है। और थोड़ी सी बातें व्यक्ति की श्रद्धा और निष्ठा पे भी निर्भर करती हैं कि वो श्रद्धा के साथ प्रकृति के नियमों का पालन करेंगी, तो उसके कारण उनके शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स वगैरह का स्राव होगा। खुश रहेंगी तो फायदा होगा। और चिकित्सा अपने स्तर पे काम करती ही है। और आप जैसे संतों से अगर बात हो गई तो थोड़ी सी समस्या तो उधर भी हल हो जाती है। संत का दर्शन करके भी कहा जाता है कि संत दरस जिन। और गुरुजी से अनुरोध है कि चिंता को चिंतन में बदलने का उपाय बताएं। सबसे पहले मौन हो जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जी देखिए बहुत बढ़िया चिंता
चिंता का उपाय मौन क्या मन है? का चाहिए, मुंह की चुप्पी नहीं, मन का मौन। हाँ, चिंता का उपाय आप तब क्या? अगले रविवार को भी तो हम लोग बैठेंगे इस जगह पे, तो रविवार को वो अच्छे से समाधान देंगी। तब तक 1 सप्ताह कम से कम पालन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा फायदा हो या नहीं फायदा हो, कम फायदा हो तो बताइए स्वामी जी को। अभी तक का हमारा अनुभव है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी स्वामी जी के साथ भी रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें बहुत अच्छे से कि इनका बताया हुआ कोई भी केस फेल नहीं होता। आप हमें जानती होंगी, लेकिन मैं स्वामी जी को जानता हूँ। अगर इन्होंने बता दिया है तो एक तो इनका स्वाध्याय और दूसरा संतों की कृपा। कृपा भी बहुत काम करती है कि इन्होंने कह दिया मतलब वो चीज काम करेगी। तो आप पूरे विश्वास के साथ उसको कीजिए, आपका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर कोई दिक्कत होती होगी तो रांची में है आरोग्य केंद्र में मैं बैठा हूँ, आइएगा। जो थोड़ी कमी बढ़ी रहेगी तो नाड़ी वाड़ी से मैं परीक्षण करके देख लूंगा, लेकिन मुख्य रूप से आपके समाधान का रास्ता मिलना शुरू हो गया, शुरुआत हो गई। एक संत का दर्शन हम लोगों को हुआ, और ऐसे संत का जो कि किसी झांसे में आपको नहीं रखते। अगर कुछ बुरी बात है तो सीधे बोलेंगे ये गलती हो रही है। गलत सलत जानकारी देके किसी को फंसाए रखना किसी चिकित्सा में, ये काम हमारी टीम के किसी भी व्यक्ति का नहीं है। और हमारे स्वामी जी उन्हीं आदरणीय सदस्यों में से एक हैं। तो इसलिए अब निवेदन है कि हम लोग इस चर्चा को बहुत लंबा नहीं करें, क्योंकि आप बार बार पूछेंगे तो स्वामी जी इन्हीं बातों को बार बार दोहराएंगे, जीवन के इन्हीं सूत्रों को बार बार कहेंगे कि आप कीजिए। आप कृपया अनम्यूट करें, मैं देखता हूँ यहाँ से अनम्यूट नहीं हो पा रहा, आप ही को करना होगा, कोई बात नहीं। और इसी के साथ स्वामी जी इस विषय पे घंटों बता सकते हैं, लेकिन ये लंबा विषय हो जाता, इसीलिए उन्होंने इस बात को अभी संक्षिप्त रूप में टाल दिया है। वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, कुछ कुछ छोटे सूत्र हैं, उनका ध्यान में रख करके चिंता को चिंतन में बदला जा सकता है। लेकिन अगर वो सुन पा रहे हैं तो उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। और किन्हीं का प्रश्न, शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं, वो कहीं मोबाइल रख के इधर उधर चले गए होंगे, कोई जरूरी काम आ गया होगा। किन्हीं और मैं सुन पा रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। आप क्या अपना कैमरा ऑन करने की स्थिति में हैं? क्योंकि अगर चेहरा देख के हम लोग बात करें तो थोड़ा जी जी की बातचीत लगती है। जी, शुभ नाम क्या आपका? जी जी, आपका शुभ नाम? शिव नारायण सिंह। अच्छा, कहाँ से आप? फिलहाल हैदराबाद में है। जी जी जी। लेकिन अभी हमें लगता है कि इस संदर्भ में स्वामी जी ने इसीलिए टाल दिया कि माता जी को इस लेक्चर की जरूरत नहीं है। इस प्रसंग में वो इशारा माता जी ने दे दिया है कि जी जी चिंता को दूर कीजिए। और कोई जरूरत होगी क्योंकि उसमें फिर ये हमारा मीट निकल जाएगा, किसी और का प्रश्न होगा या कोई और जरूरी चर्चा वो छूट जाएगी। तो हम लोग किसी दिन इस विषय को अच्छे से रख लेंगे। और फिर वो आरोग्य केंद्र अगर आती हैं, वो उनको पता है कहाँ पे आना है, पतंजलि आरोग्य केंद्र। तो जो कुछ बचा खुचा है वो सब लेक्चर वाला उद्देश्य मैं भी कर लूँगा मिलजुल करके। लेकिन जीवन का उनको वो सूत्र जो इस रोग को ठीक करने में काम आए, उसका इशारा स्वामी जी ने कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और चूंकि आदरणीय शिव नारायण जी पहले भी स्वामी जी से मिल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी कोई स्वामी जी से चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, माता जी को बताने के प्रयास में होंगे, यही ना? जी जी, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा था कि चिंता को चिंतन में कैसे बदला जाए, बदला दिया जाए। तो स्वामी जी को उचित नहीं, क्योंकि लोग आजकल चिंता ही करते हैं, चिंतन करना भूल गए लोग। जी बिल्कुल, तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूछ लें उनका समाधान। क्या आप सुन पा रही हैं माता जी? डायबिटीज और शरीर का अन्य रोग, दर्द, त्रिपुरारी कुमार जी की आईडी से जो ज्वाइन हुई हैं। नहीं भाई, सिर्फ वीडियो ऑन की हुई है, इधर उधर देख रहे हैं। नहीं, उनका किसी तरह से म्यूट हो गया है और वो कर नहीं पा रहे हैं। बच्चे चले गए हैं, इधर उधर छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी में ऐसे भी समय। हाँ जी जी, वो टेक्निकली ठीक नहीं कर पा रही है, इसके लिए दिक्कत हो रहा हूँ। थोड़ी देर पहले स्वामी जी का ही हो सकता है हमें सुन पा रही होंगी वो, लेकिन माइक चूंकि बंद हो चुका है इसलिए उसको ऑन नहीं कर पा रही हो। कोई बात नहीं, हम लोग फिर उनसे बात करें। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो कृपया बताएं, अगर किन्हीं और की कोई जिज्ञासा हो। अन्यथा आज के टॉपिक का हमने जो अतिरिक्त प्रश्न रखा था, पोस्ट में हमने दिया था, एक चर्चा का विषय है, तो उस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बाकी लोग सुनेंगे और किन्हीं को बोलने की इच्छा होगी तो बोलेंगे। किसी को बीच में बोलना हो, इंटरप्ट करना हो तो बिल्कुल स्वतंत्रता है। बड़े प्रेम से निशंक होकर के और निसंकोच बोलिएगा, उसमें अपनी टिप्पणी दीजिएगा। समर्थन और विरोध दोनों चलेगा। आप किसी के विपरीत भी बोलना चाहें कि इस बात से सहमत नहीं है तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि जब बात चलती है
तो उसमें दोनों पक्ष आते हैं, डिबेट होता है और दोनों तरफ की बातों से कोई एक समाधान निकलता है, समर्थन और आलोचना, समालोचना भी। हमें लगता है कि अभी कोई नया प्रश्न नहीं आ रहा है हमारे बीच, किन्हीं ने भी कोई प्रश्न नहीं किया है, सब लोग आज सुनने के मूड में हैं। तो जिनके भी पास समय हो सो चर्चा सुनते रहें, स्वामी जी से चर्चा करते हैं। और आदरणीय शिव नारायण जी भी ऑन किए, जो वीडियो ऑन किए हुए हैं उनसे बात करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है शिव नारायण जी, हम लोग अदृश्य जगत और अतीन्द्रिय सामर्थ्य के कुछ अंशों को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में ढालने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग मिलकर के? जी बिल्कुल किया जा सकता है, विज्ञान कोई भी कुछ भी असंभव नहीं है स्वामी जी के सानिध्य में रह के। अरे सारा दृश्यमान भोजन जबकि मुंह के रास्ते जाके अदृश्य हो जाता है और उसमें से जो बल बनता है, सबसे बड़ा वैज्ञानिकीकरण तो प्रकृति आपके साथ रोज कर रही है। जी बिल्कुल। उस पर अवधान नहीं है तो फिर जो इस प्रकृति का इसी तरह से निर्माण कर रहे हैं उसके प्रति अवधान कैसे आएगा? तो पहले भोजन के प्रति सावधान हो, आहार के प्रति सावधान हो, अपने आप सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। एक सामने रखा सेव पेट में जाता है, सेव तो अपने आप में कुछ नहीं कहता है, लेकिन पेट में जाने के बाद वह अदृश्य होता है और उसके ऊर्जा कण टूटते हैं, शरीर में आपकी प्रक्रियाएं होती हैं। उसका एक हिस्सा शरीर को जाता है, एक हिस्सा मन को जाता है, एक हिस्सा चेतना को जाता है। इसको हमारे ऋषियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। जैसे आप किसी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते हैं, उसी तरह से शरीर भी आपकी प्रयोगशाला है। पहले इस प्रयोगशाला को ठीक से समझें, फिर इसका जो अदृश्य जगत से संबंध है वो अपने आप समझ में आएगा। अदृश्य जगत से आप संबंध की बात करते हैं, नाक से आप श्वास लेते हैं, ये जो वायु है तो आपके लिए अदृश्य है। पहला तो यही प्रयोग है और यही शरीर को चला रही है। इससे बड़ी और क्या वैज्ञानिकता होगी? इसी सिद्धांत को समझ के तो लोग हवाई जहाज बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं। अभी एक समस्या आ रही है स्वामी जी, मैं जिस बारे में इशारा कर रहा हूँ कि विज्ञान को जिस दायरे में बंद कर दिया गया है उसको 3 कसौटी पे कसा जाता है। 3 मुख्य कसौटियां विज्ञान की है। किसी भी घटना, सत्य, तथ्य, तर्क अथवा विवाद, कोई सिद्धांत दिया जाता है तो उसको वो लोग कसौटियों पे कसते हैं। उसे तभी विज्ञान और उससे जुड़ी हुई बातों को वैज्ञानिक शोध माना जाता है, जबकि 3 कसौटियों पे वो चीजें कसी होती हैं। तो हमारा प्रयास है कि उन 3 कसौटियों पे हम लोग अपना जो ये अभियान है उसको कसने का प्रयास कर सकते हैं क्या हम सब मिल करके? चूंकि अभी एक से एक महारथी अपनी टीम में हम सब हैं और सवाल है ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में नहीं आए हैं, हम उनकी चर्चा थोड़ा सा कर दें कि वो 3 कसौटियां कौन सी हैं। तो विज्ञान बोलता है कि सिस्टमैटिक ज्ञान, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, उसकी पहली कसौटी है। विज्ञान होने के लिए एक कसौटी सुव्यवस्थित रूप में उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। वो लोग दूसरी कसौटी देते हैं क्रमबद्ध के बाद में कि वो ज्ञान विशेष ज्ञान हो। और विशेष का मतलब हम इसे इस रूप में समझें, कुत्ते भौंकते हैं, गाय घास चरती है, जैसी बातों को विशेष ज्ञान नहीं कह सकते। कुत्ते तो सामान्य तौर पे भौंकते हैं, सब जानते हैं, उसमें क्या खास बात। अगर रिसर्च उस पर कोई ये करे, शोध ये करे कि कुत्ते अपने मालिक के सामने ही ज्यादा क्यों भौंकते हैं, अथवा कभी वो दांत निकाल करके उधर दबा लेते हैं, पूंछ को अंदर करके क्यों दांत निकाल देते हैं, तो वो एक रिसर्च हो जाएगी कि वो किस परिस्थिति में। तो उसे कहा जाएगा वैज्ञानिक शोध है। उस पर वैज्ञानिकों ने किया भी है शोध कि वो जब डर जाते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है, 4-6 कुत्ता एक कुत्ते को दौड़ाए, तो वो जब एकदम अंतिम कोने में जाता है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो गुर्रा करके धीमी सी गुर्राहट निकाल करके दांत निकालता है, खून दबा लेता है कि देखो भाई, जब अब जान पे खतरा होगा तो मैं आक्रमण करूंगा, चाहे कितना भी छोटा हो, भले तुम 4 हो या 10 हो। तो वो एक शोध होगी। गाय घास चरती है तो ये एक सामान्य बात है, इसे वैज्ञानिक शोध नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये शोध कोई करे कि गाय घास, भूसा और शाकाहार ही क्यों करती है, वो मांस मछली क्यों नहीं खाती देने पे भी, तो वो एक वैज्ञानिक शोध होगी। लोगों ने इस पर भी किया है, जिसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि तमाम यहाँ पे प्रबुद्ध लोग हैं। तो दूसरी कसौटी हो गई विशेष ज्ञान, पहली कसौटी क्रमबद्ध ज्ञान, दूसरी कसौटी
विशेष ज्ञान। और एक तीसरी कसौटी जो सबसे कठिन है और उसमें हम में से बहुत से लोग खरे नहीं उतरते, या उतरते भी हैं तो उसे सिद्ध करना थोड़ा कठिन हो जाता है, वो है पुनर्परीक्षा योग्य ज्ञान, जिसे फिर से दिखाया जा सके किसी विशेष स्थिति में, लैब में, समाज में। मनोविज्ञान को विज्ञान माना गया, वो एक सामाजिक परिस्थिति पैदा करते हैं, एक निश्चित वातावरण देते हैं, भौगोलिक परिस्थिति, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ देख करके उस परिस्थिति में उस घटना की पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर वही रिजल्ट आता है, लमसम वही बात आती है। तो इसीलिए मनोविज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में रख लिया गया है। बहुत सारे शोध हैं जो बाद में कट जाते हैं, कुछ रिसर्च हैं जिन पे एक अवधारणा बनती है, उसे कहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रयोग का, इस वैज्ञानिक प्रयोग का ये प्रतिफल निकला, और कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद वो उस बात को काट दिया जाता है। कोई दूसरा वैज्ञानिक या खुद वही वैज्ञानिक बोलता है कि नहीं, यहाँ हमारी गलती थी। इन दिनों तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और उसमें कितनी दवाइयों की फजीहत हो रही है। किसी एक दवाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बस ये रामबाण है, इसका उपयोग कर लें, रेमडेसिविर है, तो बस उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है, कई लोग कर देते हैं, अच्छे लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो इसी धंधे में लगे हैं वो करते हैं। बाद में पता चलता है वो बेकार है। उसके पहले प्लाज्मा की बात आई, प्लाज्मा थेरेपी से इस महामारी का समाधान हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ने ये प्रतिबंध लगा रखा है और कई सोशल साइट्स पे प्रतिबंध है कि आप किसी खास महामारी का, जिसकी ये चर्चा इन दिनों है, आप लेकर के कोई चर्चा करेंगे तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमारे भी कई वीडियोस ब्लॉक कर दिए गए हैं कि उस पर कोई बात कहें तो वो विवाद की श्रेणी में आ जाता है। तो मैं इशारे में ये बताना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, इन 3 कसौटियों पे कस दिया जाता है उन चीजों को, विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान और पुनर्परीक्षा योग्य ज्ञान। एक ही घटना की बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो भी परिणाम वही आए। तो ये 3 कसौटी वो लोग कस के दिखा देते हैं। भौतिक विज्ञान में तो ज्यादा आसान है वो काम, क्योंकि उनका काम भी छोटा सा दायरा है। उनकी सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ अध्यात्म की प्रारंभिक सीमा शुरू होती है। तो इसीलिए उनके लिए सचमुच ये आसान है भी, वो दिखाते हैं और बाद में वो चीजें कट भी जाती हैं। कई बार वही प्रयोग असफल हो जाते हैं, फिर वो लोग कुछ और बात बताते हैं कि नहीं हमें ये चूक रह गई थी, लेकिन जितने दिनों तक उन्हें मान्यता मिलती है तो ये माना जाता है कि उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किया है। इसी तरीके से स्वामी जी से निवेदन है, और जो लोग यहाँ पे गणमान्य उपस्थित हैं आज के मीट में, 15 अगस्त होने के बावजूद ज्वाइन कर पाए हैं जो लोग, सबकी बड़ी कृपा है, अच्छा लग रहा है इतने लोगों के बीच में। तो निवेदन है कि इस विषय में हम लोग चिंतन करें कि हम लोग इन चीजों को, प्रेम, सौहार्द, देशभक्ति, इंसानियत इत्यादि की चीजें, नेचुरल थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, ऐसी चीजों को हम लोग विज्ञान की कसौटी पे कस सकते हैं क्या, जो कि एक सुव्यवस्थित रूप हो, क्रमबद्ध हो, विशेष तो होगा ही हम लोग जो करेंगे, आज भी हम लोगों ने किया वो विशेष ही है बात, और पुनर्परीक्षा योग्य हो। तो ऐसा कोई ठोस हम लोग उपाय निकाल सकें कि इसमें अधिकाधिक चीजों को, आध्यात्म जगत और उससे जुड़ी हुई अनुषांगिक चीजों को, मतलब उससे को रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हम लोग वैज्ञानिक कसौटी पे कर सकते हैं, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सके। नहीं, आप लोग तो पोंगापंथी, आप लोग तो कुछ भी लेकर के कहीं का ईंट और कहीं का गारा मिला करके आप लोग कुछ का कुछ अध्यात्म वाले बना देते हैं। ऐसा आरोप लगता रहा है कि अध्यात्म वाले बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं, ऊंचा लेक्चर देंगे, लेकिन जब वो परीक्षा की बात आएगी तो वो पीछे हट जाएंगे, भैया इसको हम साबित नहीं कर सकते ऐसा करके। तो क्या हम लोग इस मान्यता का खंडन करके कोई ठोस प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं स्वामी जी? ठोस प्रतिमान स्थापन के लिए लोग कर रहे ना, होगा आपकी आवाज जंगल में रह करके एकांत साधना करना होगा, और अगर नहीं तो ऐसा सामाजिक वातावरण पैदा करना होगा कि ऐसी पीढ़ियां पैदा हों और तीसरी पीढ़ी में वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि विज्ञान ने कहा है कि क्रमबद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान और पुनर्परीक्षण, ये तीनों के लिए गर्भ संस्कार और उचित वातावरण और पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे तभी ये सब प्रयोग होगा। और उतना है नहीं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। जब उतना होगा तब सब प्रयोग हो जाएगा। थोड़ी सी आवाज, जैसे गायत्री शक्तिपीठ के पास पर्याप्त चीजें हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन है, वो सब कर सकते हैं, संभवतः कर भी रहे होंगे। मुझे उसका कोई विशेष ये नहीं है, अनुभव नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर दृष्टि नहीं रखता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन पर दृष्टि रखता हूँ।
इसीलिए मुझे समझ में आ चुका है कि वो सब जो क्रमबद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान और पुनर्परीक्षण योग्य ज्ञान, इसके लिए पर्याप्त संसाधन, योग्य मानसिकता और सहयोगी वातावरण चाहिए। अगर ये आप उपलब्ध कराएंगे तो 3 पीढ़ी में बात सब प्रमाणिक हो जाएगी। अभी साथ जितने भी भारत के लोग हैं सभी लोग कुपोषण के शिकार हैं, इसलिए कोई प्रयोग की बात करिएगा तो यहाँ पिछड़ ही जाएंगे। और वो लोग भारतीय अध्यात्म को आईना दिखाने का काम इसी आधार पर करते हैं कि उनकी शिक्षा ऐसी रही कि यहाँ के लोग खोखले हो जाए पहले, और फिर उनसे कहा जाए तुम्हारा अध्यात्म गलत है, क्योंकि वो अपने धंधेबाजी कर सके। वो अपना धंधा कर रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, दवाई नहीं बेच रहे हैं, उनकी शिक्षा भी सब कुछ बेच रहे हैं, वो पैखाना भी बेच रहे हैं, मल मूत्र सब बेच रहे हैं अपने देश का। यहाँ के लोग उसको खरीद रहे हैं। यही की चीजें अरे सामने प्रमाण है, ओलंपिक में जो हैं गरीब लोग, उन लोग घर का भोजन कर करके ओलंपिक जीत रहे हैं, और बूस्ट और कॉम्प्लान सब कहाँ चला गया? हॉर्लिक्स ये सब बेकार चीज है। ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अभी कहा नहीं जा सकता। डीएनए के सुधीर चौधरी ने बड़े अच्छे से व्याख्या दी है, लोग उसको भी सुने तो इन मल्टीनेशनल कंपनियों का व्यापार थोड़ा बंद होना चाहिए। ताजा फल की बात नहीं लोग करेंगे, डिब्बा बंद खाना चाहते हैं, तो सड़ा और बासी खा करके आप कौन सा क्रमबद्ध ज्ञान और विशेष ज्ञान और पुनः परीक्षण योग्य ज्ञान की योग्यता वाले व्यक्तित्व को आप पैदा करना चाहते हैं? लेकिन स्वामी जी आपसे ये निवेदन था कि उसी माहौल में रह करके वो तथा कथित वैज्ञानिक, समाज उनको वैज्ञानिक मानता है ना, क्योंकि वर्षों तक वो अपना पैसा आप उनका सुनिए, ऐसा है कि उनको संसाधन मिल रहा, आपको यहाँ खाए का जुगाड़ नहीं हो रहा। लेकिन आपका कौन समाज आपको समर्थन दे रहा है? आपको योग केंद्र चलाना चाहिए तो दूसरा दिन कोई आपको सहयोग के लिए झाड़ू और पानी देने तक नहीं आएगा। ऐसे समाज के लिए आप कौन सा पुनः परीक्षण, क्रमबद्ध ज्ञान और विशेष ज्ञान देना चाहते हैं? समाज खुद ही उसके योग्य नहीं है, तो समाज जिस योग्य है उसको वही चीज दीजिए। समाज अभी चूरन चटनी खाने में विश्वास रखता है, इसलिए बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स बिक रहा है। आप दे रहे हैं कि भैया दवा मुक्त समाज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका प्रयास गलत है, उस प्रयास में हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अभी हमारे समाज की मानसिकता इतनी संदूषित हो गई है, संकीर्ण हो गई है और भ्रमपूर्ण है कि आप जो कहेंगे ठीक है, हम कुछ कम संख्या में ही हैं, अपना काम कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। तो ये समाज को पूरी तरह से अगर आप चाहते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान और पुनर्परीक्षण ज्ञान और अपनी प्रामाणिकता रखें, तो उतना संसाधन आपके पास होना चाहिए। समाज आपका मदद करने वाला नहीं है, समाज हमेशा ताली पीटता है। आप गिर जाइएगा तो भी ताली पीटेगा, आप दौड़ जाइएगा तो भी ताली पीटेगा, आप शिखर पर रहिएगा तो भी ताली पीटेगा, सिर्फ ताली पीटने वाला है। भगवान राम के समय में भी यही हुआ था, देवता लोग करते थे जय जय, भगवान राम की जय कि रावण की जय, ये क्लियर नहीं किया उन्होंने। तो ये समाज सदा से वैसा ही रहेगा। इसमें अगर आप में दमखम है तो अपनी पात्रता, योग्यता, क्षमता और दक्षता के अनुसार कोई प्रमाण दे सकते हैं तो स्वयं में प्रमाणिक हो जाइए, बात खत्म हो गया। बहुत विशेष बात करने की इस विषय पे आवश्यकता हमको नहीं समझ में आती। इसमें सिर्फ प्रयोग चाहिए जो दैनिक जीवन में हो, देसी गाय का दूध हो, हरियाली हो, यज्ञ कर सकें, ऐसी व्यवस्था होगी तब। और आपको समाज ये व्यवस्था भी नहीं देगा, और सरकारी नियम के अनुसार, भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार आपके जमीन भी हड़पने के प्रोग्राम बन रहे हैं, तो आप हवन कहाँ कीजिएगा और फल कहाँ लगाइएगा और गाय कहाँ रखिएगा? तो जब राक्षस लोग का पूरे संसाधन पर कब्जा हो जाए तो आप ये बातें नहीं कह सकते हैं। ये बात कहेंगे भी तो मानेगा कोई नहीं। हाँ, आपका भी अगर कद बड़ा हो जाए, अच्छे बड़े संगठन का सपोर्ट आपको मिले, तो आपका भी काम प्रमाणिक हो जाएगा। आप यही छोटी सी बात ही पूरी प्रमाणिक हो जाएगी जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं स्वामी जी हमारे साथ हैं, और जरूरत होगी तो अन्य कई लोगों का भी सहयोग मिलेगा, और भविष्य में हम लोग क्या कर पाते हैं अध्यात्म को वैज्ञानिक धरातल पे प्रस्तुत करने के लिए। शांति कुंज हरिद्वार के भी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने काफी प्रयास किया है। उनका एक साहित्य भी है वैज्ञानिक अध्यात्म का, और वहाँ के भी एक आदरणीय संत नहीं, मुझे एक ही चीज में कमजोरी दिखाई पड़ती है कि हम अपने विज्ञान को उनके कसौटियों पे कसें। ये तो एक मानसिक कमजोरी दिखाई पड़ती है। अरे हमारा विज्ञान है, तुमको जरूरत है तुम कस लो, हम तो अपना जीवन में उतार रहे हैं। हमारा जीवन जो विज्ञान है प्रायोगिक है, अपने जीवन में करने वाला है।
और आपका जो पदार्थ का विज्ञान है वो व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हुए भी, निजी जीवन के प्रयोग में आने पर भी व्यक्तिगत स्वभाव और चिंतन के संदर्भ में नहीं है, वो पदार्थ परक है। जी बिल्कुल। और हम लोग चेतना परक विज्ञान की बात कर रहे हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। जी कुछ बोलना चाहती हैं? सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जी 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 बताएं, आप कुछ बोलना चाहें? हाँ, मैं बोलना ये चाह रही थी कि प्रायोगिक विज्ञान और जो हम कसौटी पर कसने की बात कर रहे हैं, और हम ये चीज फिर तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, जब हमारे ऋषि संत किसी पर निर्भर तो नहीं थे। उनको अगर किसी भी अपनी चीजों को दिखाना होता था, वो समाज में आकर दिखाकर चले जाते। तो आज हम क्यों समाज में किसी के ऊपर निर्भर हो रहे हैं? हमारे पास वो ज्ञान है तो हम उस ज्ञान को दिखा सकते हैं ना, छुपाने की क्या जरूरत है? मेरा भी इशारा कुछ इसी ओर था, आप बिल्कुल समझ गए। स्वामी जी भी शायद समझ गए थे, लेकिन थोड़ा सा उनका क्षोभ है, समाज का सहयोग किसी कारण से इन्हें अच्छे से नहीं मिल पाया है। और समाज का सहयोग का हम समाज के विरुद्ध में तो हम नहीं जा रहे। हमारा भी नियत साफ है कि हमको देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को देश के सभी समाज के लोगों के सामने एक डालना। हम जो चाहते हैं उसी को तो दिखाना है। हमें तो उनके ऊपर तो चलने की बात ही नहीं हो रही है। अगर हमें अपने विज्ञान को बताना है, हमें अपने योग का प्रचार प्रसार करना है, तो हमें खुद के लिए करना है ना। हम अगर करेंगे तो 4 लोग तो अपने आप आपको देख करके ही आगे बढ़ जाएंगे कि अरे उनको उड़ने की शक्ति है तो हमें भी आ जाए। हवाई जहाज की ओर क्यों देखेंगे लोग? नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो यही चर्चा भी थी, और आज का जो खाली समय की चर्चा का विषय। भाई मैं अभी नहीं उड़ सकता हूँ, सीधी सी बात है। नहीं, उड़ने की चर्चा नहीं हुई, वो तो एक गुरु जी आपके लिए उड़ने की बात नहीं कर रहे। उड़ना तो बहुत दूर की बात है। जो हम शारीरिक विज्ञान जैसे बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स खा करके जो प्रचार कर रहे हैं, हम वहाँ एकदम तथ्य पर आ रहे हैं। तो जो जिम्नास्टिक, जो सर्कस करके बच्चे जो ओलंपिक ले करके चले गए हैं, बहुत सारी ऐसी क्षेत्र थी जहाँ पर हमारे देश के तो लोग प्रतिभागी ही नहीं थे, और जो विदेशी के जो डब्बा बंद खाना खा करके गोल्ड मेडल ले करके चले गए। तो अरे भाई, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। बात समझो, हर जगह राजनीति चल रही है। जिस खेल में उन लोगों को भाग नहीं लेने देना है, उसमें भारत में उन लोगों को पहले ही बाहर कर दिया। अपना जीत जाके अपने ही आपे में जीत गए, अपने मुंह में मिट्टू बनते चले गए। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर उनकी व्यवस्थाओं में अगर इस तरह से धक्का पेल कीजिएगा तो ऐसे ही बेइज्जती होने वाली हो रही है, होगी। ऑस्कर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार उन्हीं लोगों को क्यों मिलता है? इसलिए कि आपको पहले ही से बाहर रखते हैं, और आप में वही व्यक्ति को देंगे जो उनके प्रायोजित व्यक्ति हैं। अब ये सब पुरानी बातें इन लोगों को छोड़ दीजिए, अब ये सब चीज छोड़ दीजिए। उन लोग खुद ही आपस में निर्णय करते हैं कि इसको पुरस्कार देना, इसको नहीं देना। ये सब चीजें बाहरी जो दिखाई जाती हैं और जो होता है वो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए ये सब में मत पड़िए, अपना दैनिक जीवन सुधारिए। 24 घंटे आपको मिले हुए हैं और मनुष्य जीवन मिला हुआ है। इसी को विज्ञान समझिए, इसी को सब कुछ समझते हुए अपना दैनिक जीवन में 24 घंटा इसी का सदुपयोग करिए। ठीक से आप अपना जीवन का सदुपयोग करिएगा, अपने जीवन का निर्माण कीजिएगा, अपने जीवन में विकास कीजिएगा, अपने आप समाज में हो जाए। पूरे समाज को बताने के चक्कर में रहिएगा तो भाई समाज तो सीखने वाला नहीं है, समाज अनुकरण करने वाला है। आज से नहीं, पहले भी भगवान राम आदर्श बने हैं, उनका हम लोग अनुकरण करते हैं। आज नहीं बनते हैं, वैसे अनुकरण करते रह जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए अनुकरण के लिए जो बातें हैं, जो सूत्र हैं, उसको धारण करके जीने का प्रयास कीजिए, उसमें आप सफल होइएगा। भगवान राम की दीप्ति उस काल में थी, आपकी दीप्ति आपके काल में होगी। उतना पहले प्रयास करिए। लेकिन जैसे कुम्हार बर्तन को गुप्त रूप से पकाता है, उसी तरह से आपको दैनिक जीवन में जो भी विकास का कार्यक्रम है उसको गुप्त रूप से करते रहिए। उसको बताने और सुनाने की जरूरत नहीं है। किसी परंपरा से जुड़िए और अपना चुपचाप काम करते रहिए। उसमें अगर ईमानदारी रहेगी तो विवाद और वितंडा नहीं होगा। यहाँ हम लोग कर रहे हैं संवाद। विवाद और वितंडा से बचना है तो दैनिक साधना करिए। आपके पेट से मल हटेगा तो विक्षेप जो बुद्धि पर है, विक्षेप जो मन में है और चेतना के ऊपर यानी बुद्धि के ऊपर जो आवरण है, तो मल विक्षेप और आवरण की समाप्ति होगी
आपकी प्रतिभा अपने आप सामने आ जाएगी। और साधना यही है कि मल और विक्षेप और आवरण को व्यवस्थित किया जाए, इसको नियंत्रित किया जाए, इसको संतुलित किया जाए। समाप्त नहीं कर सकते मल को समाप्त कीजिएगा आपका बल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर में, मन में और चेतना में संतुलन उत्पन्न करना है तो मल विक्षेप आवरण को व्यवस्थित करना होगा, और इसके लिए निष्काम दान तप और सेवा करना होगा। बहुत सारे सूत्र हैं जिसको ऋषियों ने दिए हुए हैं। पहले उन सूत्रों को सुनने, समझने, बाद में प्रयोग करने के विधि और प्रक्रिया को सीखना पड़ता है। अब जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल वास होता था, और तो वहां पे आप प्रत्येक व्यक्ति निजी तल पर ही ग्रहण कर पाता था, जिसकी जितनी जो योग्यता थी। आज भी इस व्यवस्था में यही बात है। स्कूल की तरह समान रूप से पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल में सबों को एक ही पढ़ाई पढ़ा देते हैं आप, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की निजी योग्यता होती है। हमारा कार्य प्रकृति से जुड़ना है, और स्कूल में हम प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं। आज के जितने भी स्कूल हैं वो प्रकृति से नहीं जोड़ते हैं। और जो प्रकृति से जोड़ने की बातचीत करते हैं वो लोग इतना पैसा लेते हैं कि समाज के 1-2% ही वहां जा सकते हैं लोग, और वैसे ही लोग वहां से कुछ बन के निकलते हैं तो आप और हम जैसे लोगों पर वही लोग शासन करते हैं। उन लोगों ने एक अलग दायरा बना रखा है जिसमें कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आप दैनिक जीवन में को व्यवस्थित करिए। बहुत बड़ी राजनीति है इस विश्व में, महाभारत काल से चल रही है, उसके भी पहले से चल रही, जब से सृष्टि है तब से चल रही। इसलिए अधिक प्रपंच में न पड़िए। दैनिक जीवन का 24 घंटा प्रत्येक दिन आपका है, इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। अपने आप सब कुछ जिसका जो होना है हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप अपना अमूल्य समय यहाँ दे पाए इसके लिए। और निवेदन है कि अगले रविवार को भी अगर आप समय दे पाएंगे इस तरह से नियमित, तो कहीं न कहीं कुछ तो मिलता रहेगा। अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से हम सब कुछ न कुछ ग्रहण कर सकेंगे। और अपने बीच एक और संत जुड़ चुके हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही अपना समाज को दे दिया है, लेकिन समाज की सेवा करते करते, बहुत ज़्यादा सेवा करते करते वो खुद भी परेशानियों से घिरे हैं। स्वास्थ्य की परेशानी उनके पास आ गई है। अभी वो अधिक बोल पाने की स्थिति में नहीं है। श्री आर्य कुमार द्विवेदी बाबूजी हैं वो, तो उनको भी मेरा प्रणाम। मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा कि वो कुछ बोलें, लेकिन बस ऐसे संतों का मौन आशीर्वाद भी मिलते रहेगा अपनी टीम को, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये कार्यक्रम समापन की ओर है। अब धीरे धीरे लोग लेफ्ट हो रहे हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो कृपया बता दें, अन्यथा हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई और जिज्ञासा हो, कुछ बताना चाहते हो, ये संभाषण का कार्यक्रम है, मतलब इसमें कोई वक्ता नहीं, सभी वक्ता और सभी श्रोता, कोई बोल रहा है बीच में इंटरप्ट करने की भी छूट है। बड़ा ये विचित्र सा कार्यक्रम है। हमने शुरू में भी बताया था इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। जो लोग देर से ज्वाइन किए वो नहीं सुन पाए होंगे, तो मैं रिपीट कर दूं। आगे से भी जो रविवार को हुआ करेगा, इसमें बिल्कुल बातचीत जैसा कार्यक्रम है। जैसे एक कमरे में गोष्ठी होती है ना, संत समाज के लोग जुटते हैं या अलग अलग समाज के लोग जुटते हैं, तो अपनी अपनी बात करते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। तो ये चर्चा का कार्यक्रम है। बीच में भी कोई बोल सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, पूछ सकते हैं अपने प्रश्न को और चर्चा कर सकते हैं। आज थोड़ा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग हट रहे हैं। 15 अगस्त है, वैसे भी लोगों के पास समय कम है। हम लोग फिर अगले रविवार को मिलेंगे। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम लोग शांति पाठ कर लें क्या मिलजुल करके? स्वामी जी से निवेदन है, शांति पाठ करते। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम तत्सत। हरिओम। सहमति है, अगर मौन है तो मतलब सहमति है कि हम लोग अब लेफ्ट करें।